स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। म्यांमार में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। हिंडन एयरबेस से लगभग 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई। पीएम मोदी ने दिया आश्वासन, भारत हर संभव मदद के लिए तैयार। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर, राज्य के भाजपा नेताओं से करेंगे बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। आज से दिल्ली में पर्यावरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी उद्घाटन। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों और प्रबंधन पर होगी गहन चर्चा। ट्रंप ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर हो रही चर्चा के होंगे अच्छे परिणाम। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बताया बहुत अच्छा दोस्त। मौसम ने बदली करवट, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत देश के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान। राजस्थान में आंधी का अलर्ट, तापमान में गिरावट दर्ज। और आइए अब विस्तार से डालते हैं खबरों पर नजर। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पटना में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगी। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की ओर से किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी है। ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस से भेजी गई। इस सहायता का उद्देश्य म्यांमार में जारी मानवीय संकट को कम करना है। राहत सामग्री के प्रमुख सामान में टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, रेडी टू ईट मील्स और पानी साफ करने वाले उपकरण शामिल हैं। यही नहीं, इसके साथ हाइजीन किट, सोलर लैंप्स, जनरेटर सेट्स और आवश्यक दवाएं जैसे पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन, बैंडेज और यूरिन बैग्स भारत की कर से राहत सामग्री में म्यांमार भेजे गए हैं। वहीं थाईलैंड में भारत के दूतावास की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में थाईलैंड में रह रहे भारतीय नागरिकों को आपातकालीन नंबर 6661881921 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। और कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिहार में कोसी नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कोसी नदी को मेची नदी से जोड़ने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार ने किसानों को खाद पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। इसके साथ ही बिहार में एक नए नेशनल हाईवे को अनुमति दी गई है। और प्रधानमंत्री मोदी आगामी 3 और 4 अप्रैल को थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव
पूर्व जयदीप मजूमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर श्रीलंका का दौरा करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर एक बार फिर ब्रिटेन की संसद में माफी की मांग उठी। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने अपनी सरकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भारत के लोगों से माफी मांगने की मांग की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं वर्षगांठ से 2 सप्ताह पहले गुरुवार को ब्रिटिश कंजर्वेटिव सांसद ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि ब्रिटिश सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि क्या गलत हुआ और भारत से औपचारिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बॉब ब्लैकमैन ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए एकत्र हुए लोगों के हत्याकांड को याद किया। वहीं पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने 2013 में अपनी भारत की यात्रा के दौरान इस त्रासदी घटना को बेहद शर्मनाक बताया था। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गोवा और महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान जम्मू और कश्मीर में बारिश होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक तेज हवाएं पूरे उत्तर भारत को प्रभावित करेंगी। वहीं राजस्थान में आंधी चलने की आशंका जताई है। साथ ही दिल्ली में भी तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा, जिससे तापमान बढ़ोतरी से राहत मिलेगी। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रही बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को बहुत स्मार्ट आदमी और अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहां आए थे और हम हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। वे पहले भी ऐसा करते रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को महान नेता और खुद से बेहतर वार्ताकार बताया था। और केरल में चल रही राष्ट्रीय बधिर सीनियर, जूनियर व सब जूनियर एथलेटिक्स व स्विमिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केरल 289 अंक से रहा शीर्ष स्थान पर और तमिलनाडु 169 अंक से रहा दूसरे स्थान पर। वहीं स्विमिंग चैंपियनशिप में महाराष्ट्र ने 63 अंक हासिल किए और वो शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने 9 स्वर्ण, 5 रजत व 2 कांस्य पदक हासिल किए। वहीं 4 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में इस बार कई नवोदित बधिर खिलाड़ी शामिल हुए। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।